हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अजय कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय मां महामाया महाविद्यालय, खड़गवां, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति सिद्धांत के इकाई 3 का टॉपिक है समानता। पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को समानता के अर्थ और परिभाषा के बारे में जानकारी प्रदान किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे समानता के पक्ष या आयाम। ये दो प्रकार का है, सकारात्मक और नकारात्मक। पहले हम देख लेते हैं सकारात्मक समानता। समानता के सकारात्मक पक्ष का आशय यह है कि राज्य में सभी व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हों, जबकि नकारात्मक समानता का आशय यह है कि किसी वर्ग विशेष को विशेष सुविधा न प्राप्त हो तथा विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसी प्रकार का विभेद न किया जाए। विदित हो कि तर्कसंगत आधार पर विभेद किया जा सकता है, परंतु इस विभेद को निष्पक्ष ढंग से लागू किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे समानता के प्रकार। समानता के प्रकार के अंतर्गत पहला प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म से समान है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, इसलिए इनमें कोई असमानता नहीं की जानी चाहिए। सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारकों ने इस प्रकार की समानता पर बहुत बल दिया है, परंतु आधुनिक युग में प्राकृतिक समानता की धारणा केवल कल्पना ही समझी जाती है। यह तो ठीक है कि व्यक्तियों में परस्पर स्वामी या दास का संबंध स्वीकार नहीं किया जा सकता, फिर भी यह तो मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को समान पैदा नहीं किया है। व्यक्तियों में बुद्धि, प्रतिभा, बल आदि के आधार पर अंतर स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ, प्राकृतिक समानता का यह अर्थ सही है कि व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। पॉलिबियस, सिसरो, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स आदि विचारक प्राकृतिक समानता के समर्थक हैं। अगला प्रकार है कानूनी समानता। कानूनी समानता का आशय यह है कि विधि की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण शब्द बंधों का एक साथ प्रयोग किया गया है और कहा गया है, भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता बहुत कुछ नकारात्मक संकल्पना है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है और विधि के समक्ष सभी समान हैं। इसके विपरीत विधियों का समान संरक्षण अधिक सकारात्मक संकल्पना है और उसका अभिप्राय यह है कि समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार होता है। विधियों का समान संरक्षण का अभिप्राय यह है कि बराबर वालों के बीच विधि बराबर होनी चाहिए। बराबर वालों के साथ
बराबरी का व्यवहार होनी चाहिए। अगला प्रकार है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का आशय यह है कि समाज के सदस्य के रूप में सभी व्यक्ति समान हैं। इसलिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार होनी चाहिए। समाज के सदस्यों के मध्य धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। समाज के सभी व्यक्तियों के सहयोग से ही समाज का विकास हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाए तथा समाज में उसे दूसरे सदस्यों के साथ बराबरी का स्थान दिया जाए। समाज अपने सदस्यों को जो अधिकार या सुविधाएं देता है उसके प्रयोग में किसी के साथ विभेद या पक्षपात नहीं किया जाए। भारतवर्ष में जाति प्रथा, अस्पृश्यता अमेरिका और अफ्रीका के कुछ देशों में रंग के आधार पर विभेद सामाजिक विषमता के द्योतक हैं। विभेदों के कारण समाज का विकास रुक जाता है। सभ्यता और संस्कृति का पतन होता चला जाता है। जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता की बुराइयों को रोकने के उद्देश्य से भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में सामाजिक समानता संबंधी व्यवस्थाएं रखी हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों के घोषणा पत्र 1948 में भी सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया गया है। अगला प्रकार है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता मार्क्सवादी विचारधारा की देन है और यह समाजवादी पद्धति की आधारशिला है। आर्थिक समानता का अर्थ है कि समाज के उत्पादन और संपत्ति का न्यायोचित वितरण हो, जिससे समाज के किसी एक वर्ग के हाथ में सारा धन अथवा सारी संपत्ति एकत्र न हो जाए। आर्थिक समानता का सही अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को धन उपार्जन करने, व्यय करने तथा रोजगार प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना राज्य का अनिवार्य कार्य है। ऐसा न हो कि कुछ व्यक्तियों के पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति रहे और अधिकांश व्यक्ति निर्धन और असहाय हों। लास्की ने कहा है, कुछ लोगों के पास प्रचुर मात्रा में धन होने के पहले सबकी आवश्यकताएं अच्छी तरह पूरी हो जाएं। उदाहरण के लिए मुझे मक्खन और पनीर खाने का कोई हक नहीं है अगर मेरे पड़ोसी को दोनों वक्त का रोटी नसीब नहीं हो रही है। आर्थिक समानता लोकतंत्र की सफलता की एक अनिवार्य शर्त है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता महत्वहीन हो जाती है। किसी भी समाज का सही विकास तभी हो सकता है जब उसके सदस्यों के बीच न्यूनतम आर्थिक समानता अवश्य प्राप्त हो। आर्थिक असमानता सामाजिक वैभव तथा सामाजिक विकास का प्रबल शत्रु है। इस बारे में मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है, असमानता धनिक वर्ग को वैभव देती है, मध्यम वर्ग को बुरा बनाती है और निम्न वर्ग को असभ्य या बर्बर बनाती है। अगला प्रकार है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का आशय है बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी सदस्यों को राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में
सक्रिय भागीदारी का समान रूप से अवसर प्राप्त हो। राजनीतिक अधिकारों से तात्पर्य समान मताधिकार, निर्वाचनों में उम्मीदवार बनने व सार्वजनिक पद ग्रहण करने के अधिकार से है। धर्म, रंग, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को इन राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए, परंतु पागल, नाबालिग, दिवालिया या अपराधियों को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं होता। यह कहना ठीक नहीं है कि कुछ लोग शासन करने के लिए और दूसरे लोग शासित के रूप में ही पैदा हुए हैं। उदारवादियों ने राजनीतिक समानता पर बल दिया है। लोकतांत्रिक शासन जनता की शासन व्यवस्था है। राजनीतिक समानता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त है। मैं आप लोगों को अपना अगला वीडियो में समानता का स्वतंत्रता के साथ संबंध के बारे में बताऊंगा और निष्कर्ष के बारे में बताऊंगा कि जो समानता की अवधारणा है उसका निष्कर्ष क्या होगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि समानता जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी को धन्यवाद।